हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त परिमेय सिद्ध करेंगे। हम लोग सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है और इनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया है आप लिखिए। दिया है त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोण, कोण 1 एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हैं। ठीक है, ये हमें दिया है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। अब लिखिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल 1, कोण 1, कोण 2, कोण 3। ठीक है, ये 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? रचना। ये त्रिभुज ए बी सी दे रखा है और यहाँ पे है बी सी। ठीक है, ये भुजा बी सी के समांतर हम लोग एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, बी सी के समांतर हमने खींच लिया पी क्यू। ठीक है, तो ये हमने रचना की, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। भुजा बी सी के समांतर पी क्यू खींचा। बी सी के समांतर पी क्यू खींचा, तो ये हमारी रचना हो गई। यही रचना की हमने। अब क्या करेंगे इसके बाद? अब उत्पत्ति प्रूफ हम लोग क्या देंगे इसमें? पी क्यू जो हमने खींचा एंगल बने। क्या एंगल बन रहा है यहाँ पे? हम इसको एंगल 4 कर देते हैं और इसको एंगल 5 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये पी क्यू एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे ही 4 एंगल 3 और एंगल 5 ये सरल रेखा पे बन रहे हैं। तो ये सरल रेखा पे बनने की वजह से ये क्या हो गए? इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल वही कोण और कोण 5। ये हो गया आपका 180 डिग्री। क्यों हो गया? क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाता है। युग्म है, रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म की जगह आप लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं कि एक सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए, एक सरल रेखा पे ही बनी हुई है, एक सीधी रेखा पे 4 3 5। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है बी सी। ठीक है, पी क्यू पैरेलल है बी सी, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। और यहाँ पे ए बी एक तिर्यक रेखा है, तो एंगल 4 और एंगल 1 क्या बनाएंगे? एकांतर कोण बनाएंगे। ठीक, कोण 4 बराबर है कोण 1 के। ठीक है, एकांतर कोण। इसी तरह से इसे समीकरण 1 कर दीजिए, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखेंगे। हमारा समीकरण 1 क्या है? 4 प्लस 3 प्लस
5 बराबर कितना है 180 डिग्री। ठीक है, ये है। इसमें हम क्या करेंगे 2 और 3 की वैल्यू रखेंगे। देखिए 4 हमारा 1 के बराबर है, कोण 4 कोण 1 के बराबर है, और कोण 5 कोण 2 के बराबर है। तो हम 4 की जगह 1 रख सकते हैं, तो 1 रख दीजिए। 3 जैसे का तैसे, और 5 की जगह हम लोग 2 रख सकते हैं, और ये हो गया 180 डिग्री। इसको सही से लिख लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए कोण 1 कोण 2 कोण 3 180 डिग्री होता है, यही सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।